आज हम लोग बात करेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, आप बने रहिए इस वीडियो में। आज हम आपको हिंदी वर्ड, हिंदी सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे हम। किसी भी उम्र में हो आप, घबराए नहीं। आज आपको हम चाहे सिलेबस हो या इंग्लिश स्पोकन हो, आपके लिए हम आज हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। टेंस की प्रक्रिया चालू है। कल हमने टेंस पहचानना सीखा था और आज हम लोग बात करेंगे टेंस के ऊपर और किस तरीके से जो है कि ट्रांसलेट बनाया जा सकता है। छोटा से छोटा सेंटेंस को, बड़ा से बड़ा सेंटेंस को किस तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर काम करेंगे। यस, आप कोशिश करें और आगे बढ़े। If you will give your 100%, no, definitely you will learn. If you will not give, no, you will not learn. For that you have to work. For that you have to understand. For that you have to learn. If you will not do practice, you will not learn. For that you have to understand about everything. Now here we are discussing about the first tense, and first tense is present indefinite tense. अंग्रेजी बोले जैसे हम बोलते हैं, आप मेरे से भी बेहतर बोल सकते हैं, बट उसके लिए एकाग्र ध्यान एवरीडे काम करना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, हम आपको स्पोकन भी करा सकते हैं। यस, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल बताए थे कल वाले वीडियो में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाना जाता है। तो जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, उसको कौन टेंस कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब इसका सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ब। वर्ब है क्या? वर्ब कहते किसको कहते हैं, है ना? वर्ब होता क्या है? सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्ब। वर्ब क्या है? तो जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्ब कहते हैं। जो कार्य होता है, जो एक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्ब कहते हैं। क्या सुनो, जो काम करने में समय लग रहा है, कोई कार्य हो रहा है, उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब फॉर्म एक V1, V2, V3, V4 और V5। एक वर्ब का कितना रूप हो सकता है? 5 रूप हो सकता है। V1, V2, V3, V4 और V5। वर्ब का 5 रूप है। तो आज हम लोग को V1 और V5 का जरूरत है। आज हमको V1 और V5 का जरूरत है वर्ब में। अब कोई बोलेगा नाउन और वर्ब में, तो आपको डिफरेंस सीधा है। नाउन आपको संज्ञा, एनी नेम, है ना? और वर्ब जो काम करने में समय लगे उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्ब। एक्शन, है ना? कोई भी वर्ब में एक्शन। चलिए आगे चलते हैं, आइए आइए मेरे पास आइए। वर्ब V1 से किसी भी वर्ब का जन्म तो होगा V1 में ही ना होगा जी। कोई भी काम होगा तो वर्ब का पहला रूप में होगा, फर्स्ट टाइम ना होगा। उसके बाद जो है कि तो V1 से V5 बनाने के लिए इसमें हम लोग को रूल्स चाहिए, है ना? एस या ES चाहिए, है ना? एस या ES। एस या ES लगा के हम लोग क्या बनाते हैं? V5 बनाते हैं। V1 में एस या ES जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है बच्चा? V5 बन जाता है। यस और नो? यस। तो आप बोलोगे सर V1 से V5 बनाना सीख गए, इसमें प्रयोग क्या? तो इसी का तो प्रयोग है। बड़े बड़े ट्रांसलेशन को, बड़े बड़े अनुवाद को सीखने के लिए आपको पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अब हम लोग काम करेंगे इस पे V1 से V5 बनाने के लिए, वर्ब का पहला रूप से लेके वर्ब का 5वां रूप। तो V1 में S या ES जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वो V5। लेकिन वर्ब में ही एक बात ध्यान रखिएगा, इस बात को थोड़ा पॉइंट टू बी नोटेड, है कि नहीं है? पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग काम करेंगे V1 से V5 बनाने के लिए, तो S या ES जोड़ेंगे। अब S कहां जोड़ेंगे? ES कहां जोड़ेंगे, है ना? S जोड़ेंगे हम जब किसी वर्ब का अंतिम लेटर, जब किसी वर्ब का कोई भी वर्ब हो, जैसे कोई भी वर्ब, जैसे रन, दौड़ना, जिस काम को करने में समय लगता है वो वर्ब है। यस और नो? यस। अब आगे आएंगे हम। कोई भी विद्यार्थी जो कमजोर हो अंग्रेजी में, आप मेरे पास लेके आइए। 11, 12, पार्ट 1, पार्ट 2, 10, हम सबके लिए आपको ये जरूरत है। और 10 चैप्टर ना एक जो है कि आप समझ लीजिए कि सबके लिए महत्वपूर्ण है। V1 से V5 बनाने के लिए आप सीख गए। वर्ब के पहले रूप में S या ES जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वो V5। वर्ब का कौन रूप बन जाएगा? वर्ब का 5वां रूप बन जाएगा। यस। और वर्ब का 5वां रूप बन जाएगा तो हमको कैसे, अंतिम लेटर अगर वॉवेल होगा, अंतिम लेटर क्या होगा? वॉवेल, तो क्या जोड़ेंगे? ES।
अंतिम लेटर अगर वॉवेल होगा क्या जोड़ेंगे? ES। अगर अंतिम लेटर होगा कॉन्सोनेंट, अंतिम लेटर क्या होगा? कॉन्सोनेंट, क्या जोड़ेंगे तब हम लोग? S जोड़ेंगे। यस और नो? अगर अंतिम लेटर वॉवेल होगा तो ES, अंतिम लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा तो S। V1 से V5 वर्ब का पहला रूप से वर्ब का पांचवा रूप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू, you know, if you are not understanding about the verb, now first go and check and try to understand all the verbs. if you are not, अगर आपको verb में समझ में नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। आपको पहले verb समझना पड़ेगा। V1, V2, V3, V4 और V5। अस्थिर से दिमाग शांत करके बैठिए, है? जल्दीबाजी में काम गड़बड़ी नहीं करना है। नाउ हियर वी आर, अब हम लोग यहाँ आ गए हैं। V1 से V5 बनाना सीख गए हैं। V1 से V5 बनाना सीख गए। V1 से V5 वर्ब के पहला रूप से वर्ब का पांचवा रूप बनाना सीख गए हम लोग, है ना? तो S या ES जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? V5। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव फॉर्मूला पहले पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस, ये फॉर्मूला है, हमको अफर्मेटिव में अप्लाई करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब क्वेश्चन अफर्मेटिव में रहता है तब, है ना, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको सबसे पहले क्या खोजना है? सब्जेक्ट। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले टेंस पहचानिए, तब ना फॉर्मूला लगाइएगा। कौन टेंस है? तो कल वाला वीडियो हमने शेयर किया है, कल वाला वीडियो पूरा देख लीजिए। टेंस पहचानिए, और आज पहला टेंस पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको पढ़िए। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे काम करेंगे हम लोग, है ना? सब्जेक्ट, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब V1 भी और V5 में दोनों में से कोई एक ही ना यूज कीजिएगा एक साथ। तो सीधा बात समझिए, अगर सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, ईट, कोई एक नाम, है ना, क्या लगाना है बच्चा? V5। अगर सब्जेक्ट के तौर पे देगा ही, सी, इट, नेम, क्या वो नाम? एगो नाम। ही, सी, इट नाम, एगो नाम, क्या लगाना है? V5। अगर ये छोड़ के कुछ भी रहेगा तो क्या लगाना है? V1। तो क्लियर बात है, बोलोगे क्या सर? हाँ, अगर सब्जेक्ट के तौर पे आएगा ही, सी, इट, कोई एगो नाम, क्या लगाएंगे? V5। अगर ये छोड़ के कुछ भी आए तो क्या लगाएंगे? V1। सीधा बात। ही का हिंदी क्या होता है? वो। सी का हिंदी क्या होता है? वो। नाम तो नाम ही है, एक नाम, है कि नहीं है? तो वो सारा चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर ये आप समझ गए तो कोई भी ट्रांसलेशन अफर्मेटिव में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का आएगा तो आप जरूर बना लेंगे। चलिए हमारे साथ बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, जैसे मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, चलिए बनाइए तो ट्रांसलेशन आपके सामने में स्क्रीन पे बनाइए। मैं खेलता हूं, कॉपी निकालिए, बनाइए। बनाओ, मैं खेलता हूं। अच्छा समझिए, आजिए मेरे साथ। सबसे पहले क्या खोजना है बच्चा? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या खोजिएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हीरो, हीरो कोई भी वाक्य को जो काम कर रहा है उसको खोजना है। इसमें कौन खेल रहा है? मैं खेल रहा, कौन खेल रहा है? तो मैं खेल रहा है, मैं खेल रहा है ना, तो मैं सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आई लिख दिया। अब देखो, अब बोल रहा है V1 या V5 या ऑब्जेक्ट, ये दोनों में से कोनो एक को लिखना है। तो अभी क्या बोले थे, ये चार गो अगर कोई रहेगा, अगर ये चार गो में से कोई एक रहेगा तो क्या लगाना है? V5। अगर ये चार गो को कोई छोड़ के रहेगा तो क्या लगाना है? V1। तो ये चार गो में है क्या आई? नहीं है ना, तो नहीं है तो क्या लगाना है? V1। तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। आई प्ले। कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। ये सुनो, अब चलिए आप आगे आते हैं, है ना? अब आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझिए। हम लोग हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, बनाइए तो अपने मन से। हम लोग
पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस समझिए, हम लोग कौन पढ़ रहा है इसमें, हम लोग। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी लिखे, वी के साथ V1 की V5, V1 की V5, आपको सबसे पहले वी के साथ प्रयोग करेगा V1, वी रीड, है ना, वी रीड। एनी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है, समझिए। हम क्या बोले थे, ही सी इट नेम रहेगा तो V5, बाद बाकी में V1, उच्चारण रहेगा तो V5 लगाओ, बाद बाकी में V1 लगाओ, सीधा सीधा बात है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो और बनाओ। वह सोता है, वह सोता है, चलो इसको बनाओ, वह सोता है, बन। वह का इंग्लिश क्या होता है, ही आएगा तो क्या बोले थे, V1 की V5, V1 की V5, तो लगाओ, ही स्लीप्स, स्लीप। क्या बोले थे, अंतिम में कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या लगाना है, एस, अंतिम में वोवेल रहेगा क्या लगाना है, ईएस। तो पी क्या है, वोवेल की कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट, तो एस की ईएस, एस, तो हो गया V5, सिंपल। अब कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है, स्पोकन भी सीख सकता है, आपको ध्यान देने की जरूरत है, बस कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना। Always keep one thing in mind, you can speak but you have to work for that. If you're not working on that now, there'll be problems. So always try to understand about everything and try to solve whatever you have. Okay, जो भी problem है जैसा भी आपको solve करना पड़ेगा. So always keep one thing in mind, you can do but you have to give 100% for that. आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। चलिए come to the point. ये तो हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला। अब हम लोग निगेटिव फार्मूला पे चलते हैं, इसका निगेटिव का फार्मूला चलते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर है। आई रहेगा तो क्या लगाना है, डू, सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाना है, डज, नॉट रहेगा तो क्या लगाना है, डू। आई आई रहेगा तो डू, सिंगुलर रहेगा तो डज, हमको जानना है किस तरीके से सेंटेंस को क्लियर करते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव का अर्थ है नकारात्मक। सबसे पहले क्या खोजना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर आई है तो क्या लगाइएगा, डू। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक आदमी, क्या लगाइएगा, डज। अगर सिंगुलर प्लुरल, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो क्या लगाइएगा, डू। नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। कर लो दुनिया मुट्ठी में। चलिए क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, बनाइए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सबसे पहले क्या होगा, आई, आई, आई के साथ डू की डज, आई के साथ डू की डज, आई के साथ डू की डज, बताओ, आई के साथ डू, तो लगाओ आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे ना, आप बना सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम आपके साथ, खेलते हैं, गेम खेलते हैं आपके साथ, है ना। सीता, सीता नहीं जाती है। ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, कोशिश करो सॉल्व करने का एवरी क्वेश्चन का, और फार्मूला पे जाओ। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो मेरे पास आओ, हम आपको बताएंगे, क्लास पे आओ, कोचिंग पे आओ, एकदम धुआं धुआं गर्दा गर्दा मचा देंगे हम। क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है आपके टक्कर में। आज सफल हो जाओ, कल आपके पास आ जाएगी पूरी दुनिया, कायनात भी हिल जाएगी, महफिल भी सज जाएगी। आज तुम मेहनत कर लो, कल तुम्हारे लिए पूरा पूरा एकदम दुनिया और मोहल्ला तुम्हारे लिए इंतजार करके बैठ जाएगी। सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, नो प्रॉब्लम, आई एम देयर विथ यू ऑल, है ना, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ है, आई एम देयर विथ यू ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी टाइम, try to solve your question, try to understand, give your 100%, and definitely you will learn. I'm telling you, मैं बोलता आप सीखेगा, but you have to work for that. Yes, चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। सीता नहीं जाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है बच्चा, सीता, डू या डज, सीता डज नॉट, सीता डज नॉट
go. Sita does not go. सीता सिंगुलर, इसके साथ डज नॉट गो। तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, बस आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए, है ना। पूरा उम्मीद है कि आप आज सीख गए होंगे क्लास में किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर पे काम किया है, और आप लोग समझ गए होंगे कि क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से काम किए हैं। अभी हम अफर्मेटिव और नेगेटिव के ऊपर काम किए हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है वो बोलिए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आप बोलिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। किसका है वो? अफर्मेटिव का है वो आपको। सब्जेक्ट है ना, प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका अफर्मेटिव का। अब इसके बाद है आपको निगेटिव का स्ट्रक्चर, ये तो अफर्मेटिव का हो गया आपको। हेयर वी आर नाउ एज अफर नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू डज नोट V1 एंड ऑब्जेक्ट। हेयर वी आर नाउ एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। आपको समझना पड़ेगा एक चीज, आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में जानना पड़ेगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। आप अगर आप नहीं समझोगे स्ट्रक्चर तो प्रॉब्लम होगा। ये दो स्ट्रक्चर पे काम किए हम लोग, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव पॉजिटिव, निगेटिव नकारात्मक। मैं पढ़ता हूं, अफर्मेटिव की निगेटिव, मैं पढ़ता हूं, आई रीड। तुम लोग नहीं जाते हो, अफर्मेटिव की निगेटिव, निगेटिव यू डू नॉट गो। तो सारे सेंटेंस का जवाब है, एक ही जवाब है, वो जवाब है सूरज सर। क्रांति मचा डालेंगे हम, दिल में खलबली उठा डालेंगे हम। आज तुम कलम उठा लो, पूरी दुनिया और कायनात को हिला डालेंगे। सोच बदलो, समझ बदलो, पूरा दुनिया जोश में बदले। जोश होना चाहिए आपके अंदर, जुनून होना चाहिए। देखते हो ना खिलाड़ी विराट कोहली को, विराट कोहली को देखता है ना कितना जोश में रहता है, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता है। अरे हार जीत बात की बात है, पहले लड़ तो ले अच्छे से, कॉन्फिडेंस से। जीत हो ना हो कॉन्फिडेंस से लड़ तो ले, मन में पछतावा तो नहीं रहे। नौकरी होगा नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन लड़ो, तैयारी करो, भूख प्यास नमक रोटी खाओ और तैयारी शुरू कर दो। कल क्यों आज, जो कल नहीं वो आज करना है, आज नहीं अभी करना है। स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग। जोश के साथ, जुनून के साथ चीर दो, फाड़ दो, एकदम से दुनिया में एकदम से तहलका मचा लो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जोश के साथ जुनून के साथ पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। और कोई आपके बारे में कुछ बात करता है तो उसको दो मुक्का मारिए और बोलिए आज हमको पढ़ना है और तुमसे बात नहीं करना है, और उसके बाद मस्ती कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप कल मिलते हैं ठीक शाम के 7:15 पे, आपके ही घर पे, आपके मोबाइल पे कॉपी कलम लेके बैठिएगा। एंजॉय, हैव अ गुड इवनिंग।